हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए 16 रुपये का ये शेयर है, मुकेश अंबानी की मालिकाना हक वाली ये कंपनी है और आज इनके Q1 के नतीजे भी आ चुके हैं, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है। बातचीत करेंगे कि नंबर्स जो आए हैं वो कैसे हैं और आउटलुक यहाँ से क्या हो सकता है, कल जब बाज़ार खुलेगा तो यहाँ पर क्या असर देखने को मिल सकता है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है 16 रुपये के आसपास है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में तकरीबन 1.5% जितनी गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार अगर आप देखो तो गिर रहा था ये और अभी लग रहा था कि थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है, लेकिन नतीजे आ गए। यहाँ पर बात करें पिछले एक साल की तो 20% जितनी गिरावट है। इस बीच अगर आप देखो तो पहले क्या था कि 18 से लेकर 20 रुपए के बीच में ये अटक रहा था, वहाँ से एक सपोर्ट बन रहा था, लेकिन बाद में जब उसने ये भी लेवल तोड़ दिया तो एक टाइम ऐसा भी आया कि 11 रुपये से भी नीचे शेयर चला गया। लेकिन बाद में तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आ गई। ठीक है, बहुत बड़ी तेज़ी थी ये। अब वापस से गिरावट का दौर शुरू हो रहा है और अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वो शायद इस गिरावट में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके रेवेन्यू के बारे में। तो इस बार का जो जून क्वार्टर का रेवेन्यू आया है वो 1365 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। 1365 करोड़, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में मतलब मार्च क्वार्टर में 1513 करोड़ था और पिछले साल के जून के क्वार्टर में 1935 करोड़ था। तो लगातार रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लगातार ये डिक्लाइन है और ये अच्छा साइन नहीं है। लगातार ये डिक्लाइन बन रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए तो हालांकि खर्चे में भी डिक्लाइन आया है। जो खर्चा पहले 2000 करोड़ रुपए का था वो घट के अभी 1585 करोड़ के आसपास का है, लेकिन कंपनी ने लॉस ही रिपोर्ट किया है और पिछले कुछ टाइम से भैया बड़े लॉसेस रिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। इस बार का जो लॉस इसने रिपोर्ट किया है वो तकरीबन 220 करोड़ के आसपास का है। 220 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लॉस इसने रिपोर्ट किया है। इससे पहले के क्वार्टर में ऑलमोस्ट 300 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 140 करोड़ का लॉस था। अगर मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू वाइज किस तरीके से डिक्लाइन आया है। यहाँ पर 2000 करोड़, फिर 1771 करोड़, फिर 1700 करोड़, फिर 1700 करोड़, लास्ट मार्च क्वार्टर में 1560 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। इस बार और घट के 1300 करोड़, मतलब लगातार डिक्लाइन यहाँ पर आया है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स को लेकर तो पहले लॉस आप देखो यहाँ पर 26 करोड़, 140 करोड़, 190 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, इस बार 220 करोड़। तो लॉस ज़्यादा ही रिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। और रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिक्लाइन है। देखो एटलीस्ट ये रेवेन्यू का डिक्लाइन रुकना चाहिए था। भले ही मैं मानता हूँ चलो लॉस इनके आने की एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि रेवेन्यू का जो डिक्लाइन है ये रुकना चाहिए, लेकिन ये ही यहाँ पर नहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। लगातार रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो दिक्कत है, कंपनी को लेकर दिक्कत है यहाँ पर। और जब तक वो चीज़ें बेहतर नहीं होती यहाँ पर कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन हालांकि एक चीज़ याद रखिए, नतीजे के बाद डेफिनेटली थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी दोबारा 12 रुपये की रेंज में जाएगा, 11-12 की रेंज में जाएगा, वापस से वहाँ से बाइंग लौट के देखने को मिलेगी, वापस तेज़ी दिखाना शुरू कर देगा। देखो आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर कुछ अनसर्टेनिटी है, जैसे कि मान लो कि आलोक इंडस्ट्रीज़ पहले किसी और के पास थी, कंपनी दिवालिया हुई और उससे मुकेश अंबानी ने खरीदा इसको। अब खरीदने के बाद भैया 3 साल तक कंपनी को डीलिस्ट वो नहीं करवा सकते। अब आने वाले दौर में इनका क्या प्लान होगा इस डीलिस्टिंग को लेकर या फिर चलाने को लेकर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक कुछ भी इसके बारे में श्योर कहना या फिर कुछ भी कहना मुश्किल है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 63 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे, जो कि अच्छे वॉल्यूम में कहूँगा, उतने भी खराब नहीं है। और तो और आलोक इंडस्ट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 81% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 9% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में ऑलरेडी हमने बातचीत करी कि भैया लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और ये अच्छा साइन नहीं है। और जहाँ तक कंपनी में अगर हम बात करेंगे कि इसका एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो कोई भी अपनी राय नहीं दे रहा और जनरली ऐसी कंपनी में लोग राय देते भी नहीं है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात अगर करी जाए तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है
और म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक के पास 0.35% है। एफआईएल के पास 2.07% की होल्डिंग। हालांकि ये जो पैटर्न है ये मार्च क्वार्टर का है, जून का पैटर्न अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आएगा डेफिनेटली मैं उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा तब कि बड़े फंड हाउस ने क्या किया है, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जहाँ तक रिटेल और अदर की बात करी जाए तो 22.58% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल आलोक इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट्स आए हैं वो किसी तरीके से भी एनकरेजिंग नहीं है। लॉस बड़ा हुआ है, चलो वो तो मैं उतना ज़्यादा काउंट नहीं करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशन थी मुझे कि भैया बढ़ते अगर नज़र आते हैं तो शायद कह सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो यहाँ से पलटती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन जब तक वो नहीं होगा अभी के लिए आलोक इंडस्ट्रीज़ में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बीच बीच में खरीदारी भी देखने को मिलेगी और बिकवाली भी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ से पहले एक लगातार डिक्लाइन, इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो एक बड़ी तेज़ी थी कोविड के दौरान, ठीक है, जहाँ कोविड में भैया बाकी कंपनियाँ गिर रही थी, इसने बड़ी छलांगे लगाई थी। 4 रुपये का शेयर 55 रुपये तक चला गया था। रीज़न क्या था कि कोरोना काल में इन्होंने पीपी किट जिसकी शॉर्टेज थी उसको बनाना शुरू किया और भैया बहुत ज़्यादा हाइप मच गई उसकी कि कुछ मतलब क्या ही हो गया यहाँ पर। लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो लगातार एक डिक्लाइन देखने को मिला और एक लेवल था बीच में कि चलो 18 से 20 रुपये के आसपास एक सपोर्ट बनता नज़र आता ज़रूर था, क्योंकि तब क्या था पता है कि तब इनके जो लॉसेस थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए थे, ठीक है। लेकिन अभी जब बड़ा डिक्लाइन आना तब शुरू हुआ जब लॉसेस बढ़ना शुरू हो गए यहाँ पर और रेवेन्यू में डिक्लाइन आना शुरू हो गया। पहले ये जो अटक रहा था उसका वजह भी ये थी कि इनके रेवेन्यू में एक तेज़ी देखने को मिल रही थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं एनुअली आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो रेवेन्यू में तेज़ी बनना शुरू हो गई थी। तो ये एक वजह थी कि बीच में लगा कि यार चलो मतलब एटलीस्ट स्टेबल हो रहा था ये। लेकिन जब वही नहीं हुआ, जब अभी रेवेन्यू में जिस तरीके से डिक्लाइन आ रहा है, जिस तरीके से इनके प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आ रहा है, उसको अभी अगर हम देखें तो प्रॉब्लम अब लग रहा है कि थोड़ी बहुत बन रही है। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं आलोक इंडस्ट्रीज़ में कहूँगा कि खरीदारी के अभी मौके नहीं है, खास करके इस नतीजे के बाद। और अगर इसके बावजूद भी अगर कल तेज़ी आती, हालांकि चांसेस कम है, तो ये सबसे बड़ी हैरानी वाली बात हो सकती है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि आलोक इंडस्ट्री, देखो कंपनी बर्बाद तो नहीं होने वाली है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ऐसी कंपनी में अंधाधुंध पैसा भी नहीं लगाना चाहिए, ज़रा सोच समझ के बाइंग करनी चाहिए। हाँ, अगर ये बड़ी गिरावट दिखाता है दोबारा, अगर शायद ये आपको 10 रुपये 11 रुपये की रेंज में नज़र आता है, 12 रुपये की रेंज में नज़र आता है, तो वो लेवल होता है जहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। ऐसी कंपनियों में रिस्क किसी भी लेवल पर नहीं लिए जाते, रिस्क वहाँ लिए जाते हैं जहाँ पे भैया लगता है कि रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। यहाँ जिस प्राइस पे है यहाँ से लग रहा है कि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा होल्ड करना अभी पसंद करूँगा। मैं अभी उतना ज़्यादा पॉजिटिव अभी इस कंपनी पे नहीं हूँ। आने वाले 2-3 क्वार्टर होंगे उस पर नज़र रहेगी मेरी कि भैया कैसे नतीजे इसके निकल कर आते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना टेक्सटाइल के ऊपर फोकस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रही है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।